रिजल्ट और बताओ क्या चल रहा है, लोग कैसे हो। हम लोग क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री का 8B स्टार्ट किए हुए हैं 8.2। उसमें एंगुलर वैल्यू का क्या मान होता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में ये बताया गया है। तो उसमें हम लोग कल क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किए थे, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 किए थे। अब आगे आज हम लोग देखते हैं 2 का 2 आपका कह रहा है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसका क्या वैल्यू होगा। तो इसको हम लोग सोल्यूशन करके देखते हैं क्या वैल्यू होता है। तो ये हो गया 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री और 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब आपका क्या होगा, तो 1 का 1 हो जाएगा और tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर फिर 1 + 1 का स्क्वायर मीन्स 1 - 1 और 1 + 1, तो 1 में से 1 0/2। और 0 में किसी भी डिजिट से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। तो आपका कौन ऑप्शन सही होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। वैल्यू रख के देख लेना। लेकिन जो 2 का 3 में आप आएंगे तो sin 2a कर रहे, sin 2a = 2 sin a, तो इसमें से कौन वैल्यू हम डालेंगे कि मेरा LHS RHS इक्वल हो जाए। ओके, तो सबसे पहले क्या है 0, आप 0 डालो तो यहाँ क्या होगा, 2 में 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 होगा, तो साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा। इधर आइए 2 × sin 0 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। मतलब 0 डिग्री पे ये दोनों मेरा सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा कोई वैल्यू का 30 आप रख के देख रहे हो तो 30 यहाँ रखेंगे तो 32 या 60 हो जाएगा। साइन 60 का वैल्यू √3/2 हो जाएगा। बट इधर आप देखो 2 × sin 31/2, तो 2 से 2 कटेगा 1 हो जाएगा, नहीं आएगा। यानी ओनली 0 डिग्री पे ये LHS RHS इक्वल आएगा। इस क्वेश्चन में यही करना है, जो चारों वैल्यू एक एक करके देख लेना, जिसपे LHS RHS सेम आ जाए वो आंसर हो जाएगा। तो 0 जैसे हम लोग रखेंगे तो 2 में 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये तो आपका निकल जाएगा। इधर देखिए 2 × sin फिर 0, तो साइन 0 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, यानी LHS भी 0 है RHS भी 0 है, यानी 0 पे मेरा LHS RHS इक्वल आ जा रहा है, तो मेरा आंसर कौन करेक्ट होगा, 0 डिग्री। अब 2 का जो 4 नंबर आपका कह रहा है 2 tan 30 1 - tan स्क्वायर 30, इसको हम सोल्यूशन करते हैं क्या होता है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो ये है 2 tan 30/1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 हो गया, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, फिर यहाँ 1 - tan 30 1/√3 और स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब आपका क्या होगा, 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2√3, नीचे आप आइए तो क्या होगा आपका, तो नीचे जब आप आते हैं तो 1 का 1 हो गया और tan स्क्वायर 30 का 1/√3 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट मेरा खत्म हो जाएगा, 1 3 बच जाएगा। अब ये आपका हो गया 2/√3 और नीचे एलसीएम लेंगे तो 3 - 1/3, तो आपका कितना आएगा, ये आ गया 2/√3 और 2/3। अब इसको हम लोग अलग अलग करना चाहेंगे तो हो जाएगा 2/√3 और हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और √3 से 3 कटेगा तो आपका क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, यानी √3। तो √3 ये सब में किसका वैल्यू होता है, तो cos 60 √3/2 होता है, sin 60 cos 60 1/2 होता है, sin 60 √3/2 होता है, tan 60 √3 होता है, तो मेरा √3 आया है, तो मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन होगा, सी नंबर। तो इस तरह से ये जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्लियर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है इफ tan a + b = √3, क्या कहा, इफ tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3। तो a + b जो कह रहा है ये वैल्यू हमेशा क्या है, 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 या 90 से छोटा होगा। तो ए बी फाइंड करना है, मतलब ए बी का वैल्यू हमेशा हमारा क्या आएगा जी, ऐसा वैल्यू लेंगे कि दोनों को ऐड करें तो या तो 90 आ जाए 90 से छोटा आ जाए, यानी हमको जो भी वैल्यू आएगा एक्यूट एंगल में आएगा। क्या आएगा, ए बी का वैल्यू एक्यूट एंगल आएगा। ओके, आइए इसको हम बनाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन आप तैयार कर लिखेंगे tan a + b = कितना है, √3 है, तो इससे आपका क्या निकलेगा, तो ये हो जाएगा tan a + b √3 किसका वैल्यू होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू होगा। tan से tan कैंसिल हो जाएगा
तो मेरा आएगा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे, तो आपका दिया है tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 डिग्री, 1/√3। तो इसको जब हम बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, tan a माइनस बी, तो 1/√3 किसका वैल्यू होता है, तो tan 30 का होता है। तो यहाँ लिखेंगे tan 30। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस बी मेरा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन को सोल्व करना है। इक्वेशन सोल्व करने आप लोग पढ़े लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि जब सेम साइन होगा तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिफरेंट साइन होगा तो ऐड करेंगे। तो देखो बी का साइन क्या है, अलग अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस 2, इक्वेशन 1 2 को ऐड करो तो हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। आप जब ऐड करते हो तो b से b कैंसिल हो जाएगा, a मिला तो 2a 60 30 90 डिग्री। इससे a का वैल्यू आएगा 90 डिग्री बाई 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 45 डिग्री। मीन्स आपका a का वैल्यू आ गया कितना, 45 डिग्री। अब सेकंड वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, जिसमें चाहे आप रख सकते हो, 1 में रख के देखते हैं। तो ये है a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a मेरा आ गया 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। फिर क्या होगा, b आप निकालोगे तो 60 डिग्री, अब 45 प्लस इधर आएगा तो माइनस आ जाएगा। इससे आपका b का वैल्यू क्या आएगा, तो b का वैल्यू आपका 15 डिग्री आएगा। यानी आपका निकल गया, यहाँ लिखेंगे हेंस a मेरा हो गया 45 और b मेरा हो गया 15 डिग्री। इस तरह से मेरा आंसर हो गया। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या था आपका कि tan a प्लस बी √3 दिया हुआ था, tan a माइनस बी 1/√3 दिया हुआ था। a प्लस बी का वैल्यू हमेशा 90 से छोटा रखना है। तो आप देखो 45 59 दोनों को ऐड करेंगे, 60 90 से छोटा आ गया। ओके, नहीं तो इक्वल लाना था। ठीक है, तो ये भी निकालना है। तो tan a प्लस बी √3 दिया है, तो √3 tan में किसका वैल्यू होता है ये रखना है, क्योंकि उधर tan है। तो tan 60 होता है, तो tan से tan हम कैंसिल किए, तो a प्लस बी का वैल्यू 60 डिग्री आ गया। फिर सेकेंड इक्वेशन जो था उसका यूज किया, tan a माइनस 1/√3 है। तो tan a माइनस बी और 1/√3 tan 30 का वैल्यू होता है। यानी a माइनस बी आपका क्या आ जाएगा, 30 आएगा। tan से tan कैंसिल हो गया। अब b का साइन चूंकि डिफरेंट है तो इक्वेशन 1 में 2 ऐड किए, ऐड करेंगे तो क्या होगा, b से b कैंसिल हो गया, a में a ऐड किए 2a हो गया और 60 में 30 ऐड किए 90 हो गया। तो यह मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो डिवाइड में आ गया। तो a इक्वल टू 90/2 कटा 45, यानी a का वैल्यू मेरा 45 आ गया। फिर क्या किया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। किसी एक इक्वेशन में जब a का वैल्यू हम डालेंगे तो b का वैल्यू मेरा फाइंड हो जाएगा। a प्लस बी 60 था, ये हमने कितना रखा, 45 डिग्री रखा, प्लस बी इक्वल टू 60, 45 प्लस इधर आया तो माइनस हो गया, 60 में से 45 गया 15, बी का वैल्यू हो गया। इस तरह से भी निकल गया। आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन और अगर आपको मिले, बुक के एग्जाम्पल में दिया होगा, अदर पब्लिकेशन की बुक में दिया होगा, तो उसको जरूर आप बनाएंगे। ठीक है, तो फिर आप हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो आपका 4 नंबर है, तो वो ट्रू फॉल्स करना है, अपने आंसर को जस्टिफाई करते हैं, मतलब समझते हुए। ट्रू फॉल्स फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको आपको समझने के एकदम फॉर्मूला से आपके दिमाग में रहना चाहिए, सेट रहना, तब होगा। कह रहे हैं साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि साइन का एंगल ए प्लस बी है। ये इसमें मल्टीप्लाई अगर आता तब ये अंदर जाता, साइन ए प्लस साइन बी होता। बट ये ए प्लस बी साइन के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया है, वो साइन का एंगल है, और एंगल कभी मल्टीप्लाई नहीं होता, उसी फॉर्म में रहता है। तो यहाँ ए प्लस बी एंगल है, यहाँ ए भी एंगल है, यहाँ बी भी एंगल है। तो ए प्लस बी कभी भी अलग अलग हम नहीं लिख सकते हैं, ऐसा होता नहीं है। तो फॉल्स फर्स्ट मेरा क्या होगा, फॉल्स होगा। ओके, सेकेंड कह रहा द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। कह रहा है जब थीटा इंक्रीज करेगा तो क्या साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा। आप देख लो, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो छोटा वैल्यू 0 के लिए 0 हुआ छोटा, और बड़ा वैल्यू 90 के लिए 1 हुआ बड़ा। यानी जैसे जैसे थीटा का मान हम बढ़ते जाएंगे और साइन थीटा का मान क्या होगा, बढ़ते जाएगा। यानी मेरा ये ऑप्शन ट्रू है। क्यों,
क्योंकि जब थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल बता दिए हैं, साइन 0 0 होता है, साइन 91 होता है। मीन्स छोटे मान पे छोटा वैल्यू आएगा, जैसे जैसे मान ऊपर बढ़ेगा वैसे वैसे बड़ा वैल्यू आएगा। तो ये कह रहा है तो वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज थीटा इंक्रीज है, यहाँ लिखेंगे क्या, ट्रू। ये मेरा ट्रू है। थर्ड कह रहा है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज है, थीटा इंक्रीज। देखो कह रहा है कॉस थीटा के लिए क्या थीटा इंक्रीज करेगा तो कॉस थीटा इंक्रीज करेगा। तो कॉस में एक कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। यानी 0 पर मैक्सिमम में गया और 90 पे मिनिमम आया। मतलब जब डिग्री का भाग, जब एंगल का मान बढ़ेगा तो कॉस थीटा का मान घटेगा। एंगल का मान बढ़ने के साथ कॉस थीटा का मान क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहाँ कह रहा है थीटा का मान बढ़ने से कॉस थीटा का मान इंक्रीज करेगा, तो ये फॉल्स है। क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये आपका वैल्यू अगर याद है तो आप उस पर देख सकते हो सेट ऑफ करके। कह रहे साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। कह रहे साइन थीटा और कॉस थीटा हमेशा इक्वल होगा हर वैल्यू के लिए, तो नहीं। अब 0 ले लो, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है। 30 ले लो, साइन 31/2 होता है, कॉस 30 √3/2 इक्वल नहीं होता है। बस थीटा का एक ही वैल्यू के लिए दोनों इक्वल होता है, 45 के लिए। साइन 45 भी 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2, ओनली वन वैल्यू के लिए। बट यहाँ का ऑल वैल्यू, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ऑल वैल्यू नहीं होगा। तो ये मेरा भी क्या होगा, फॉल्स होगा। ये मेरा भी क्या होगा, फॉल्स होगा। एंड लास्ट का है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए 0। कॉट 0 पे क्या होता है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है। कॉट 0 डिग्री का वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है। तो ये मेरा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो यहाँ लिखेंगे ये मेरा ट्रू है। इस तरह से एक्सरसाइज 8.2 हम लोग क्लियर किए। इस सेक्शन में कोई भी डाउट का कहीं कोई प्लेस नहीं है। क्यों, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपको बताया गया और बहुत ही सरलता से इजी वे में आराम से बताया गया, ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं समझने में प्रॉब्लम हो, तो आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, कमेंट बॉक्स में आइए, आपके हर क्वेश्चन का सलूशन दिया जाएगा। और साथ ही सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।